नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक टर्न अराउंड स्टोरी है और जो अपने डेट को कम करते हुए आगे बढ़ रही है। तो अगर हम रिलायंस इंफ्रा के बिज़नेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, जैसे थर्मल पावर सेक्टर में, आप रोड सेक्टर में देखेंगे जहाँ पे बीओटी मॉडल में ये काम करती है। इनका बिज़नेस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। इन्होंने विंड पावर स्टेशन कर्नाटका में लॉन्च किए हैं और इन्होंने सोलर पैनल में भी सर्टिफिकेशन ले रखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर में भी एंटर किया है इन्होंने। मुंबई का मेट्रो भी बीओटी मोड में एग्जीक्यूट किया है। सो कुल मिला के एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस कंपनी ऑपरेट करती है। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सबसे आइए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंशियल को समझते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे इसका करंट प्राइस, जहाँ पे ये 301 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और इसने 355 का हाई बनाया। ठीक है, इसका बुक वैल्यू 221 रुपये है। तो अपने बुक वैल्यू से 1.5 टाइम्स ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी चीप है जो करंट मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से। आरओई इसका नेगेटिव है बिकॉज ये कंपनी अभी भी प्रॉफिट पोस्ट नहीं करी, नेट बेसिस पे कोई प्रॉफिट पोस्ट नहीं करी है। और आरओसी 7.38 है। ठीक है, तो जहाँ तक हम इसका चार्ट की बात करेंगे, अगर थोड़ा टेक्निकली देखेंगे तो ये 50 जो डीएमए है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ये हमें ऊपर जाता है और 50 डीएमए और 200 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ तक आने का हमको वेट करना है क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि स्टॉक में एंट्री कब करना है। ठीक है, एक अच्छी चीज़ क्या है कि डेटर्स डे जो है इनका ये काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। ये 48 से 27 डेज आ गया, जो एक पॉजिटिव है। कस्टमर से पैसे ये काफ़ी जल्दी रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पीयर कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे ये काफ़ी चीप है। रिलायंस इंफ्रा अगर आप देखेंगे प्राइस टू सेल्स का वैल्यूएशन, इसको कंपेयर करिए और रिलायंस टू को भी कंपेयर करेंगे तो ये 2.1 के अराउंड, जबकि ये 0.05 है। ईवी एबिटा भी ये काफ़ी कम है। ठीक है, किसी भी आप ईयर से कर लिया, लास्ट में टोको से एलएनटी से करेंगे तो भी ये कम है। ठीक है, तो आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1.36 है और ये 5.56 है। अगर प्राइस टू सेल्स भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी कंपेयर है। तो इस हिसाब से ये कंपनी काफ़ी चीप है। हम लोग इसके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने अपना डेट जो है वो रिड्यूस कर दिया, काफ़ी कम कर दिया है। तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो हाँ, इनका रेवेन्यू स्टेबल है। आई थिंक इनका पूरा फोकस ये है कि अपने डेट को कम करें, इसलिए वो ज़्यादा एग्रेसिवली शायद बिडिंग के लिए और इसके लिए नहीं जा रहे होंगे। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो ये अराउंड 6 to 9% के रेंज में है। नेट इनकम देखिए, जो इंटरेस्ट पार्ट है ये 2000 करोड़ का आ रहा है और ये अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी कम करते जा रहे हैं। अगर आप 17 में देखिए तो 5000 करोड़ के अराउंड था, इसको कम करते करते ये 2000 करोड़ तक लेके आए। तो यही डेट अभी इन्होंने इसको क्लियर किया है, तो हमको देखना है कि यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ने वाला है। और डिप्रिसिएशन भी थोड़े हायर साइड में है, तो ये भी एक पॉइंट है जो कंपनी को लॉस पोस्ट करा रही है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लॉस जो है ये बिकॉज ऑफ ये दोनों चीज़ों की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट तो कम हो जाना चाहिए और इसका डिप्रिसिएशन पार्ट भी कंपनी अगर लाइट एसेट की तरफ शिफ्ट करती है तो ये भी काफ़ी कम होना चाहिए। तो इस तरह कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट भी काफ़ी इसका जो
हमको डेट दिख रहा है इट्स ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का, और यही कंपनी बात करें इसको डेट फ्री करने का, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल आप अगर कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो ये भी काफ़ी हेल्दी है, और डेट अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी रिड्यूस करते जा रहा है 13, 12, 11 और 9, और अभी इसके बाद देखते हैं कितना होने वाला। तो एक ये अच्छा चीज़ है। कैश फ्लो ऑपरेशन से पॉजिटिव, इसका मतलब कंपनी सर्वाइव कर गई है, कैश फ्लो जनरेट कर रही है, ठीक है ना। और अगर करंट वर्क इन प्रोग्रेस देखेंगे तो ये 1302 है। तो कुल मिला के ये कंपनी जो है फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है, और आप ये भी देखिए कि नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। तो कंपनी अपने को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, एफिशिएंटली मैनेज कंपनी हो गई है ये। तो कुल मिला के मुझे तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। आप डेटर्स डे देखिए, ये भी कम हुआ है कि कंपनी कस्टमर से पैसे एडवांस में ले रही है। वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव है, तो कंपनी इंटरनली भी पैसे जनरेट कर पा रही है। तो कुल मिला के ROCE देखिए तो ये भी अच्छा है, इन्होंने मेंटेन कर रखा है, बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो कुल मिला के इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और अगर आप ये सब देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी, और इसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आने वाले दिनों में। अगर आप प्रमोटर्स को देखेंगे तो ये है प्रमोटर्स, ठीक है, इनके थ्रू ये इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर्स। तो यहाँ पे देखिए, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप FII और DI का डेटा देखिए, ठीक है। पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। ABS सिक्योरिटीज़ जिन्होंने अपना 1.10% दे रखा हुआ है, तो इन्हें भी लगता है कि कंपनी एक पॉजिटिव टर्न अराउंड की तरफ बढ़ रही है, तो इट्स अ गुड टाइम। तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, और डेट फ्री स्टेटस से बहुत फ़र्क पड़ सकता है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। इस मोड पे कंपनी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, ये मेरा बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा अपना एनालिसिस है। तो इसको बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं समझें, और अपना एनालिसिस करके ही इसको खरीदें या बेचें। जहाँ तक मैं इसके एक अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी ने जो अपना डेट है वो रिड्यूस कर लिया है, काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टेटस में है। और इसके साथ ही इसकी सिस्टर कंपनी रिलायंस पावर का भी डेट फ्री स्टेटस में है। और कंपनी जो है कुछ इक्विटी के थ्रू फंड रेज कर रही है। इन्होंने 6,000 करोड़ का फंड रेज किया है, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगी। और दूसरा और तीसरा इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट क्या है इस कंपनी के लिए कि कंपनी जो है RJPL जो है प्रॉपर्टीज़ के बिज़नेस में एक नई सब्सिडरी लॉन्च की है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से अलाइंड होकर काम करेगी। तो ये एक नया बिज़नेस है जिसमें कंपनी एंटर कर रही है, जबकि ये रिलेटेड ही बिज़नेस है, लेकिन एक नया बिज़नेस है, और यहाँ से कंपनी के लिए ग्रोथ आ सकता है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कंपनी में आ सकती है। और दूसरा जो है, ये EV बिज़नेस में काफ़ी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, और वहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के 2 बिज़नेसेस जो हैं और डेट फ्री स्टेटस, ये इनका टर्न अराउंड केस और न्यू बिज़नेस में जो एंट्री का जो प्लान है वो इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। हाँ, ये बहुत अर्ली स्टेज पे है, स्पेशली जो न्यू बिज़नेस का, लेकिन अगर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए तो रिलायंस इंफ्रा के मार्जिन्स हैं जो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। मेरे हिसाब से रिलायंस इंफ्रा का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, जिसके रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो अगर एक ही चीज़ है, कंपनी इस पूरी जो भी प्लान्स है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करती है, तो इट कैन बी अ टर्न अराउंड स्टोरी और एक मल्टी बैगर फ्यूचर में साबित हो सकता है। अगर आप रिलायंस इंफ्रा के टेक्निकल्स को देखेंगे तो 331 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है,
और इसके ऊपर फिर ये 440, 480 और 550 तक जा सकता है। जहाँ तक एक्यूमुलेशन जोन की बात करें तो ये 250 से 270 के रेंज में ये आ सकता है, तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। याद रखिए कि ये न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, कुछ लिटिगेशन की वजह से ये काफ़ी 50 टू 70% अप्स एंड डाउन मूव करता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो छोटे-छोटे पार्ट्स में ही करिए। और अगर आपको ये स्टॉक की वोलेटिलिटी को आप समझते हैं तभी इसमें कोशिश करिए। दोस्तों, मैंने आपको अपना एनालिसिस प्रेज़ेंट किया है, ये मेरा बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल नीड के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल्स के हिसाब से ही इन्वेस्ट करिए। और दूसरा, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके इस पे निवेश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? आपको किसी और स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।